भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत आरएसएस की फस्ताई हुकूमत ने अपने हिंदुत्व के शैतानी एजेंडे पर अमल दरामद तेज करते हुए कश्मीरी मुसलमानों को उनकी जमीनों से बेदखल करने का अमल तेज कर दिया है। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों पहलगाम और राजौरी के इलाकों में कश्मीरी गुज्जर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों के दर्जनों घरों को मुनहदिम कर दिया गया। मुतासरा खानदानों का कहना है कि वो अपने आबाओ अजदाद के ज़माने से इन इलाकों में रहते हैं और काबिज इंतज़ामिया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनके कच्चे मकानात और झोंपड़ियों को गिराकर उन्हें कश्मीरी मुसलमान होने की सजा दे रही है। इन बेघर मकीनों का कहना है कि वो इस शदीद सर्दी में खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। कम से कम 100-200 गाड़ियाँ आई थी यहाँ। उसके बाद में हम घर में नहीं थे, यहाँ पे लेडीज और बच्चे थे। तो आए तो आते आते उन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ रखी, वहाँ से उतरे जब गाड़ियों से तो तोड़ फोड़ शुरू कर ली, जाके यहाँ पे ये कोठे वोठे सब गिरा दिए। अगर हमारे लेडीज आई थी सामने तो उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो, तो उनके डंडे लेके दौड़े, उनको मारने लगे। हम 100 साल पहले से यहीं रहते थे, आज आकर हम पे बहुत जुल्म किया जाता है। हम तो नए नहीं आए कहीं के, सर्दी के मौसम में हमारे बच्चों को हमें घर से निकाला दिया जाता है। ये हम पर जुल्म नहीं तो और क्या है। गमज़दा खानदान जो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में है का कहना है कि हिंदुत्व के अलमबरदार मुस्लिम दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं और वो मुसलमानों का वजूद हर कीमत पर खत्म करना चाहते हैं। इनको गरीबों को खत्म करना है, इसलिए मैं आला हुकाम से ये कहना चाहता हूँ, पहले इनके लिए कब्रें खोदो, कब्रों में डालो, फिर देखो इनके बच्चे देखो छोटे छोटे, ये कहाँ जाएंगे ये भी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हिंदुत्व के पुजारियों ने कश्मीरियों पर अपना फस्ताई नजरिया मुसल्लत करने, उन्हें अपनी जमीनों और वसाइल से महरूम करने और कश्मीर में भारतीय हिंदुओं की आबादकारी के जरिए कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने के लिए 5 अगस्त 2019 के बाद से कई मुस्लिम कुश इक़दामात किए हैं। इन शरंगेज और साम्राज्य इक़दामात में लाखों गैर कश्मीरियों को कश्मीर के डोमिसाइल का इजरा और अराजी क़वानीन में तरमीम के जरिए गैर कश्मीरियों को कश्मीरियों की ज़मीनों की मुंतकली भी शामिल है। कश्मीरी अवाम का कहना है कि गुजर बकरवाल तबके के घरों की मिसमारी और उन्हें घरों से बेदखल करने का मंसूबा भी इसी सहयूनी तर्ज की साजिश का हिस्सा है। हमारे जम्मू में गुजर बकरवाल लोगों को बांदी एरिया जो रगूड़ा साइड में पड़ता है, वहाँ बहुत सारे लोगों के घरों को डिमोलिश किया गया। आज कोविड-19 चल रहा है, आप देख रहे हो कि इस तरह के क्राइसिस है, लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है, उनको आसाइश दी जा रही हैं, दूसरी चीज़ें दी जा रही हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि हमारे लोगों पर इस तरह के मजालम किए जा रहे हैं, उनको घरों से बेघर किया जा रहा है। बदकिस्मती की बात है, हमारे राइट्स दिए बिना हमें घरों से बेघर किया जा रहा है। 10 लाख लोग जो हैं हमारे, उन्हें अभी तक घर नहीं है, ज़मीन नहीं है रहने के लिए। रियासती गवर्नमेंट ने जिस तरह की जुल्म और ज्यादती सुबह जम्मू के मुसलमानों पे बिलखुसूस गुजर बकरवाल तबका पे की जा रही हैं, और उसमें भी स्पेशली चौधरी लाल सिंह साहब जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, वो हमें लैंड ग्रैबर्स कहते हैं। लेकिन हमारी डिमांड ये है कि आप हमें लैंड ग्रैबर कह रहे हैं, हम सबूत के तौर पे आपको बताए दिए देते हैं कि कठुआ के अंदर बेशुमार ऐसी जगहें हैं जहां पे चौधरी लाल सिंह साहब और उनके छोटे भाई के नाजायज कब्जे हैं। चूंकि चौधरी लाल सिंह साहब एंटी ट्राइबल एंड एंटी मुस्लिम है, इसलिए उनका पोर्टफोलियो वापस लिया जाए। दूसरी सबसे अहम डिमांड हमारी ये है कि जेडीए के नाम पे, फ्लड कंट्रोल के नाम पे, इरिगेशन के नाम पे सिलेक्टिव एविक्शन का जो काम चल रहा है उसको बंद किया जाए। गुजर बकरवाल तबके के लोगों का कहना है कि बीजेपी की हुकूमत ने कश्मीरी मुसलमानों को वसी पैमाने पर उनके घरों से बेदखल करने का मंसूबा बना रखा है ताकि इन जमीनों पर भारतीय हिंदुओं को बसाकर कश्मीर को हिंदू रियासत बनाया जा सके। पहले ये जम्मू में उन्होंने एविक्शन ड्राइव चलाई, फिर इन्होंने सांबा, कठुआ, उधमपुर और राजौरी और इवन के अब कश्मीर में भी चले गए हैं। इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिवली एविक्शन ड्राइव जो है गुजर बकरवाल कौम के अगेंस्ट चलाती हैं। हमें एक नोटिस दिया जाता है कि ये जो लैंड है ये इलीगल है, लेकिन मैं आपको लीगली तौर से दिखाना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट हमें अधिकार देता है कि जंगलों में ट्राइबल वो जगह पे मकान भी बना सकते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमारा ये इलीगल कैसे हुआ, जो कि फॉरेस्ट के रियल सेवियर्स हैं, जो पूरे भारत में जो भी फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ट्राइबल रह रहे हैं, वहाँ पे उनके मकान बने हैं, वो तो इलीगल नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर में ही क्यों इलीगल है। भारत अपने गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के लिए
जो इक़दामात कर रहा है वो आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर पर 17 करारदादें मंजूर करते हुए कश्मीरियों के साथ हक़ खुद इरादियत का वादा कर रखा है। इसलिए अक़वाम आलम की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकश भारत को लगाम दे और इसे आलमी कवानीन का पाबंद बनाए।